हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 10th। उसमें अब तक हम एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस कर चुके थे। 10.3 के बेटा कुछ क्वेश्चन हमारे बाकी थे। आज के लेक्चर में वो सारे हम कवर अप कर लेंगे और हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आज के हम इस लेक्चर में इवन ओड दो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इवन फंक्शन एंड ओड फंक्शन। क्या होता है इवन फंक्शन? जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन मोड एक्स है, हम इसमें x की वैल्यू -x से रिप्लेस करें बेटा, तो मोड में जब भी माइनस का x आता है तो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो मोड x ने -fx रखने से वो रिजल्ट सेम रहता है उसी फंक्शन के, उस फंक्शन को इवन बोला जाता है। नंबर नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, फंक्शन के बारे में पढ़ रहे। हमारे पास मैथमेटिक्स में बेटा अभी तक 5 प्रकार के फंक्शन है: एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। वो फंक्शन है, उनमें हम x की वैल्यू माइनस से रिप्लेस करते हैं, फिर चेंजेस देखते हैं कैसा चेंजेस आया। ये इवन है। जैसे हमारे पास fx इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाता है, हम x को माइनस से रिप्लेस करें, माइनस के साइन एक्स, साइन माइनस एक्स, साइन में नेगेटिव एंगल होता है बेटा, माइनस कॉमन आ जाता है, साइन एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। और ये किसके इक्वल आया, एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस पूरा कॉमन, और हमारा ये वापस पहले वाला फंक्शन आ गया, तो ये माइनस एफ एक्स। जिसमें माइनस बाहर आ जाता है उसको ओड फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटे? ओड फंक्शन। इवन फंक्शन में y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे मोड x का यहां पर भी y पॉजिटिव और माइनस वाले x पे भी क्या रहता है, ये पॉजिटिव होता है। ओड क्या होता है? प्लस पे प्लस आता है, x की वैल्यू माइनस पे भी क्या आता है अपने पास, प्लस ही आता है। इवन क्या होता है, ये सॉरी इवन हो गया। ओड क्या होता है? ओड एक ऐसा फंक्शन है जो प्लस की वैल्यू के लिए तो प्लस जाए और x की वैल्यू माइनस करने से रिजल्ट क्या जाए, माइनस जाए। हमारे पास जो साइन x है वो कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटे? ओड फंक्शन है। जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर -π/2 और +π/2। इंटीग्रेशन मोटा मोटा ऐड करने का काम करता है। यह एडिशन बताता है, एरिया बताता है। जब एरिया का कंसेप्ट आ जाता है तो एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। सिंपल किसी वैल्यू की बात करें, वैल्यू प्लस और माइनस हो सकती है। अगर -π/2 से +π/2 तक इसका रिजल्ट पूछा जाए, मान लेते हैं यहां पर उतनी ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी और उतनी ही वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को ऐड करता हूं, सेम वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करूंगा तो बेटा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। ओड फंक्शन में माइनस से प्लस लिमिट है और ये फंक्शन बेटा आपका ओड है। कैसा फंक्शन है? ओड है। इसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। ये क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क्स में ऑप्शन टाइप में कई बार पूछा जाता है। इंटीग्रेशन का आएगा, माइनस से प्लस जाएंगे, फंक्शन दिया होगा और एक ऐसा फंक्शन होगा ये ओड होगा। जैसे -a से a x की पावर 9। पहले फंक्शन चेक करेंगे इवन है या ओड है। चेक करने का ये प्रोसेस है। अगर इवन है तो सोल्व करेंगे, ओड है तो बेटा क्या करेंगे हम, ओड है तो क्या करेंगे, रिजल्ट 0 हो जाएगा। इवन के केसेस में क्या होगा, जैसे cos x की बात करें बेटा, किसकी बात करें, cos x की। cos x का ग्राफ ऐसे होता है, इधर से भी और इधर से भी। π/2 पे जाके 0 हो जाता है, -π/2 पे जाके भी 0, और 0 पे वैल्यू क्या होती है, 1। अगर यहां पर वैल्यू पॉजिटिव है और यहां पर भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं अब, cos x की। तो cos x में ये कहते हैं जब -π/2 से +π/2 एक इवन फंक्शन को सोल्व करना है। किसको सोल्व करना बेटा, इवन फंक्शन को सोल्व कर। ओड तो क्या हो जाएगा, 0। ओड तो क्या हो जाएगा, 0। और इवन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, इवन की। जो इवन फंक्शन होंगे उनको सोल्व करना पड़ेगा। आप बच्चे उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से π/2 वो फंक्शन सेम और रिजल्ट हम क्या कर दे, डबल। क्या किया हमने, इस को यहां से मेंशन कर दिया 0 से π/2।
कि हम इसको सोल्व कर दें, सेम ही है, और इस रिजल्ट का क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। इवन फंक्शन होगा तो बेटे हम ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ओड होगा तो 0 हो गया, इवन हो गया तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब एग्जाम में कैसे पता चले किसको चेक करना है, इवन या ओड? कोई क्वेश्चन दिखे उसी को चेक करने लगे। जिसमें लिमिट माइनस से प्लस जाएगी उतने पे ही उसी क्वेश्चन को बेटे हम चेक करेंगे इवन है या ओड है, इवन है या ओड है। मोड एक्स कोस एक्स हमेशा इवन फंक्शन होंगे, एक्स स्क्वायर हमेशा बेटा कैसा होगा, इवन होगा। तो ओड फंक्शन और इवन फंक्शन की कहानी समझ में आनी जरूरी है, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होंगे। आपने पीछे वाले क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे, अब ये क्वेश्चन बेटा इजी है, सोल्व हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूं -1 से 1, -1 से 1 साइन 5x कोस की 4x dx, ऐसी लिमिट दिखी, कैसी, माइनस से प्लस दिखी। हम क्या चेक करेंगे बेटा, हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन इवन है या ओड है। कैसे चेक करते हैं इवन है या ओड है, इधर लिख के fx साइन 5x इंटू में कोस 4x, माइनस के x रिप्लेस कर देंगे, साइन की पावर 5 जहां पर x है माइनस का कर देते हैं बेटा, माइनस का कर देते हैं। f ऑफ माइनस एक्स, साइन की पावर 5 है लेकिन माइनस आता है, साइन में नेगेटिव एंगल होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, और 5 पावर ओड है तो ओड हो जाएगा, इस वजह से माइनस बाहर आ जाएगा। कोस में जो कोस ऑफ माइनस थीटा होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ इंडिकेट करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ये कोस की 4x आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए वापस फंक्शन बन गया, इसमें क्या कॉमन आ गया, माइनस एक्स रिप्लेस करने से माइनस बाहर आ जाए तो ओड फंक्शन है। हम लिखेंगे ये फंक्शन कैसा है, ओड। देन प्रॉपर्टी -a से a f ऑफ x, इफ f ऑफ x ओड, देन रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा इसका 0, और कुछ नहीं लिखना। ऑप्शन टाइप है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, माइनस से प्लस ओड। ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन आएगा या तो इजी आएगा या बड़ा सा इतनी बड़ी बड़ी पावर हो, महाभारत हो जाएगी, सोल्व करना 1 मार्क्स में। हमें याद रखना है इवन और क्या चेक करना बेटे, ओड चेक करना है। 1 मार्क्स में ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है इवन और ओड के कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं हम इवन और ओड का। पहले 2 पार्ट में ओड के करवा देता हूं और फिर आपको कौन सा पार्ट करवाएंगे, इवन का पार्ट करवाएंगे। देखो माइनस से माइनस, इसको चेक कीजिए पहले। fx हमारा है log ऑफ 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, माइनस के x से रिप्लेस कर दें, log ऑफ 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 माइनस के x। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, जहां पर x था बेटे उसको माइनस से रिप्लेस कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। दोनों एक जैसे तो नजर नहीं आ रहे अभी, इसमें ऊपर नीचे है। अगर मैं इस टर्म को ऊपर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स की पावर -1, 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी बेटे, -1। पावर आगे आ जाती है, माइनस लॉग 2 माइनस के एक्स 2 प्लस का एक्स, वापिस क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया हमारा। क्या बन गया बेटे, फंक्शन। और बाहर आ गया नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव बाहर आ जाता है, कैसा फंक्शन है बेटा ये, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। कैसे लिख सकता हूं इसको, एफ एक्स स्टार्टिंग यहीं से की थी, तो ये ओड फंक्शन आ गया बेटा। कैसा आ गया, ओड। तो आपका रिजल्ट -1 से 1 log ऑफ 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, बगैर सोल्व किए, बस ये चेक करने के बाद। ओड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं बेटा इवन वाले कंसेप्ट की। हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है,
क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का एक्स रिप्लेस करें, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, साइन में नेगेटिव एंगल है माइनस का हो जाता है, लेकिन बेटा इस बार होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो ये इवन बोला जाएगा और इवन को सोल्व किया जाता है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, आई के इक्वल है। अब आपको मैंने बताया था जब भी इवन होगा, कैसा होगा बेटे, इवन होगा, लिमिट हाफ ले लेंगे हम, 0 से काउंट कर लेंगे और इस रिजल्ट का डबल कर देंगे। कैसा कर देंगे, इस रिजल्ट का डबल कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स, ये अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, साइन स्क्वायर एक्स का अगर आपको पता हो तो 1 माइनस कोस 2x बाई 2 से भी कर सकते हैं। और अभी हमने इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, जहाँ पर x है पाई बाई 2 से रिप्लेस कर दें, जहाँ पर x है उसको पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बेटे कोस एक्स हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी के बाद एफ ऑफ एक्स 0 से a, ये इक्वल हो जाता है 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स। अगर बेटा मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोस स्क्वायर एक्स में। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट आई और आई 2i, 2 दोनों में है कॉमन, लिमिट 0 से पाई बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स प्लस है कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस है कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा x, लिमिट 0 से पाई बाई 2, 2 आगे यहाँ पर भी है और ये रिजल्ट किसके इक्वल चल रहा है हमारा 2i के। हम अपर लिमिट रख देंगे, x की जगह पाई बाई 2 हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 2 इंटू में पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, i की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी पाई बाई 2, i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास पाई बाई 2। ठीक है, आगे ये बात समझ में, इवन है तो सोल्व करना पड़ता है, ओड है तो बेटा रिजल्ट क्या हो जाता है 0। ये हमारे पास इवन एंड ओड के कंसेप्ट के ऊपर है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मोड का कंसेप्ट दिया हुआ है। मोड की बात करें तो मोड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटीग्रेशन बेटा उसको अलग अलग 2 पार्ट में ब्रेक करेगा कि भाई आपका माइनस कहाँ तक का हिस्सा और प्लस का हिस्सा कहाँ तक का है। अगर मैं मोड एक्स की बात करूँ बेटा, ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू मोड एक्स, y इज इक्वल टू मोड एक्स। ग्राफ कैसे बनता है, x की वैल्यू 1 लें, y की 1, 2 लें, 2 लें, 3 लें, 3 लें, माइनस के 1 लेते हैं, x फिर भी प्लस प्लस प्लस, ये y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ है। अगर मैं x प्लस 1 की बात करूं तो x प्लस 1 जब भी बात करते हैं तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, x की वैल्यू -1, -1 से स्टार्ट हो जाएगा और ये ऐसे चलेगा। ये ग्राफ y इज इक्वल टू मोड एक्स का है, ये x प्लस 1 का है। अगर मैं मोड ऑफ x माइनस 1 के ग्राफ की बात करूं तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो 1 से स्टार्ट होगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। ये वाला ग्राफ बेटा y ऑफ x माइनस 1 का है। आप बच्चे किसी का ग्राफ बनाना बेटा मुश्किल नहीं है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू रखते जाते हैं, y की वैल्यू आती है, उनके अनुसार पॉइंट बनाते हैं और हमारा ग्राफ बन जाता है। y इक्वल टू मोड x, मुझे सपना नहीं आया कि ऐसे ही याद रखना है। मैं रखता हूँ x की वैल्यू 1, y 1 आती है, ऐसे 2 रखता हूँ 2 रिजल्ट आएगा, 3 रखता हूँ 3 आएगा, फिर लाइन ज्वाइन करेंगे, माइनस का 1 रखेंगे फिर भी प्लस 1 आएगा। तो मैंने ये समझ में आ गया कि ये मोड x का है, ये भी मोड x, जब x की वैल्यू +1 -1 ऐसे चलेगी। अब आप बच्चों ने क्या करना है, देखिए बड़े आसान तरीके से हम समझाते हैं आपको। आपने यहाँ से जो मोड के अंदर रिजल्ट है उसको 0 रखना है, पहले x प्लस 1 को 0 रखना है। x की वैल्यू क्या आ गई बेटे -1 आ गई, कितनी वैल्यू आ गई -1, -1 को लिखो, फिर लिमिट देखो कहां से कहां है, -3 और 3, लिमिट लिख ली, जो पॉइंट आया पॉइंट लिखिए, लिमिट लिखिए,
फिर क्या करना आपने, -3 और +3 के बीच की बात करनी है, यहां की बात करनी है। तो इस -1 ने इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। तो पहले ये देखिए -3 से -1 तक इसका रिजल्ट कैसा है। जब भी x की वैल्यू x + 1 में इनके बीच की रखी जाती है तो देखिए कैसा रिजल्ट आएगा। इनके बीच की कोई वैल्यू सोचो बेटा, -1 और -3 के बीच की कोई वैल्यू सोचो। क्या सोचें बेटा, -2 सोच लें, -2 सोच लिया, -2 + 1 हमारा रिजल्ट -k1 आता है। क्या आता है, -k1 आता है। तो हम ये कहते हैं -3 से लेकर -1 तक x + 1 का रिजल्ट माइनस है। फिर -1 से लेकर 3 तक इसका रिजल्ट प्लस है। अब बात ये हो गई, कंफ्यूजन ये आ गया बेटा कि मोड तो पॉजिटिव कहता है, नेगेटिव क्यों लिख दिया। मोड तो पॉजिटिव कहता है, नेगेटिव क्यों लिख दिया। अरे मोड को हम गुमराह कर रहे हैं, रिजल्ट अभी भी बेटा क्या है, पॉजिटिव। मोड को सोल्व नहीं कर सकते हम, उसके फंक्शन को सोल्व करते हैं, उस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आप थोड़ा सा गौर कीजिए, -1 और -3 और -1 के बीच में ये कैसा आएगा, इसके बीच में ये कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ये रिजल्ट कैसा आएगा बेटा, माइनस का आएगा, और माइनस से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। कहानी तो वही है, लेकिन इसको देखने का नजरिया बदल दिया कि भाई इतने हिस्से में नेगेटिव होता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर लेंगे, मोड राजी, बोलिया ठीक है कि ये भी पॉजिटिव आ गया और ये भी पॉजिटिव आ गया, दोनों का काम चल जाए। इससे इजी अब इंटीग्रेशन में कुछ बचा नहीं। अब आप देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे, x² + 1 तो x, लिमिट -3 से -1, x का इंटीग्रेशन x² 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट -1 से लेकर 3। अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके, लोअर लिमिट रखेंगे, पूरे के बाहर माइनस है, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बाय 2 x की जगह -1। ये माइनस बेटा लोअर के लिए -3 रखूंगा, -3 का स्क्वायर करूंगा 9/2 -3 और प्लस का कर दिया। क्यों, ये -3 आ रहा है, माइनस बाहर था, ब्रैकेट तो मैंने लगाई नहीं। आगे देखिए 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस करके लोअर 1/2 हो जाएगा और माइनस के 1 हो जाएगा। सोल्व कर लो। अब बचाई क्या है, माइनस के 9/2 और प्लस का हाफ 4.5 और प्लस का हाफ -4 बचा, -1 बचा और 3 बचा, और पूरे के बाहर माइनस है। इसमें देखिए आगे 9/2 3, ये माइनस का हाफ हो गया, प्लस का 1, 9/2 प्लस का माइनस हाफ गया तो 4 प्लस का बचा, 3 और 1 क्या हो गया बेटे, 4 प्लस का हो गया, 3 और 1 4 किसका हो गया, प्लस का हो गया। 4 और 1 5, 5 में से 3 गया तो -2 बचा और माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस, 4 4 8 और 2 10। हमारा रिजल्ट बेटे कितने आ गया, 10 आ गया। मोड वाला जो भी क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको, ऐसे ही सोल्व करेंगे, मोड का हिस्सा बना देंगे, कहां प्लस है कहां माइनस है, प्लस वाले को अलग सोल्व करेंगे और माइनस वाले को अलग सोल्व करेंगे। मैं इसको लिखे रहने रहता हूं, ठीक है, लिखा रहेगा ये। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, फिर थोड़ी सी कहानी इसकी भी समझ में आ जाएगी, फिर एक और कर देंगे। 3-4 क्वेश्चन लिखे बेटा, मोड वाले क्वेश्चन में कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं। तो देखिए 3 - 2x, पहला काम क्या बताया, 3 - 2x को 0 पुट कीजिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/2। 3/2 लिखिए, 0 लिखिए, 3 लिखिए, लिमिट लगा दीजिए 0 से 3/2, 3/2 से 3। अभी कुछ मत लिखना प्लस माइनस, देखना चेक करना 0 और 3/2 के बीच की कोई वैल्यू क्या लें, 0 3/2 के बीच में क्या लें बेटा, 1 ले लें, 1 रखो यहां पे, 3 - 2x में 1 रखो, 3 2 × 1, 3 में से 2 गया 1। कैसा रिजल्ट आया, पॉजिटिव। ये रिजल्ट कैसा है बेटे, पॉजिटिव। 3/2 से 3, इनके बीच में 2 ले लें, 3 - 2 × 2, 3 - 4, रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव। इसका रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव।
3 माइनस 2x। हमने इस पोर्शन को ब्रेक कर दिया। मोड नाराज नहीं होगा, मोड का मतलब ये है रिजल्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कोई बोले कि आप ऐसे क्यों ब्रेक करें, क्योंकि मैंने एक बार बताया था बेटे, एक प्रॉपर्टी है ए से बी फंक्शन की, हम उसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं, ए से सी और सी से लेकर बी। जब सी बी और ए के बीच की कोई वैल्यू है, तो जैसे 0 और 3 के बीच में कोई वैल्यू 3/2 है, तो मैं उसके दो हिस्से बना सकता हूं, एक प्लस के और एक माइनस के। देखते ही नहीं पता चलेगा, आपको देख के नहीं पता चलेगा ये माइनस ये प्लस, चेक करना पड़ेगा कौन माइनस कौन प्लस। और अब बेटा कुछ नहीं बचा है, क्या बचा है, इंटीग्रेशन बचा है। हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस 2, x का x²/2, 0 से लेकर 3/2 माइनस 3 का इंटीग्रेशन 3x, 2 का x²/2, लिमिट 3/2 से लेकर 3। अपर लिमिट रख देंगे माइनस लोअर, अपर रख देंगे माइनस लोअर, सोल्व हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो हमने नहीं लिखा, उसमें क्या है मैं बताता हूं आपको। उसमें क्या होगा बेटा, क्वेश्चन ऐसे है, वो थोड़ा सा भी बता देते हैं बस। x + 3 x + 4 x + 4 x + 5 3 से लेकर 6 dx। एक क्वेश्चन नहीं दिया, 3 दे दिए। कितने दे दिए बेटा, 3। हम एक बार इसको 0 रखेंगे, 3 रिजल्ट आया। किसका, माइनस का, -3 से -6 होगी वहां पे भी। x की वैल्यू क्या आएगी, या ये ऐसे होगा x - 3 x - 4 है, ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में है और एक इसमें है। x की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू 5 आई। हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 है, मैक्सिमम कितनी है, 6 है। तो हम 3 से लेकर 4 तक, एक पार्ट 3 से 4 का, एक 4 से 5 का, प्लस नहीं लगा सकता, और एक 5 से 6 का, हम 3 पोर्शन में ब्रेक कर देंगे। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में इनका रिजल्ट चेक करेंगे। 3.5 वैल्यू रख लूं, 3.5 x की जगह, x की जगह 3.5, 3.5 रखने से कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा। x - 3 तो बेटा कैसा है, पॉजिटिव। 3.5 रखने से ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। x - 4 कैसा आया, नेगेटिव। 3.5 रखने से ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बस, चाहे वो 20 दे दे, ऐसे ऐसे घबराना ही नहीं बेटा, आपने कंसेप्ट समझना है। 0 रखो, 0 रखो, 0 रखो, लोअर लिमिट अपर लिमिट। कितने टुकड़े बने, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। पहला टुकड़ा चेक कीजिए कि मैं इनके बीच की वैल्यू रख रहा हूं, सब में कौन प्लस आएगा कौन माइनस आएगा बुला लिया। फिर 4 और 5 के बीच में पूछ लें, 4 और 5 में 4.5 रख दें, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। अब चेक कीजिए, 4.5 में से ये प्लस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्लस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला किसका आ रहा है बेटा, माइनस का, x - 5 नेगेटिव। इकट्ठे कर लेना, x x जोड़ के कितने हो गए, 3 3 जोड़ के कितने, और इंटीग्रेशन कर देना, घबराना ही नहीं बेटा। अब बात करता हूं मैं, क्यूआरडी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बता दिया, कई बार बच्चे छोड़ देते कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करें, कुछ नहीं है इसमें भी। अब हम बात करें, क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, क्यूआरडी की इक्वेशन है 0 से 2 x² + 2x + 3। क्यूआरडी है तो बेटा फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसके फैक्टर x + 3x + 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट तो कितनी आनी चाहिए आपके पास, 3 आनी चाहिए, और जोड़ कितना होना चाहिए, 2। बेटा ये माइनस का मिलेगा, फिर प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, -3। ये दो फैक्टर बनेंगे, x + 3x - 1। क्यूआरडी की इक्वेशन आ जाए तो फैक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, फैक्टर बनाएंगे। वही काम है, एक x की वैल्यू -3 आ रही है, एक x की वैल्यू 1 आ रही है। हमारे पास वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 0 से कहां तक, 2 तक। हम
इन्हीं के बीच का जिक्र करेंगे, बाकी पार्ट को हटा देंगे। 0 से 2 तक चलेंगे, -3 का कोई जिक्र नहीं आएगा, गायब। क्यों? अरे परमिशन नहीं दे रहा ये 0 से 2 के लिए कह रहा है, वो -3 आया, हटा दिया, क्योंकि ये 0 से 2 के मान्यता दे रहा है। तो जिसकी मान्यता देगा बेटा वही, हम एक 0 से 1 का पार्ट बना लेंगे और एक 1 से 2 का पार्ट बना लेंगे। 0 से 1 के बीच में देखिए, 0 से 1 के बीच में 0.5 रख लेते हैं, 0.5 ये पॉजिटिव आ रहा है, 0.5 -1 ये नेगेटिव आ रहा है। पिछले में तो ये प्लस में थे, लेकिन बेटा इसमें क्या है, प्रोडक्ट में है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, बताइए क्या होगा, नेगेटिव। पूरे के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। x² + 2x - 3 के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, वो प्लस नहीं आएगा बेटा, -3 आएगा, फैक्टर बनेंगे इसके। 1 से लेकर 2 के बीच में 1.5 रख लेते हैं, 1.5 1.5 रखने से ये भी पॉजिटिव, 1.5 -1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव की प्रोडक्ट पॉजिटिव, यहां पर आ रहा हमारा रिजल्ट पॉजिटिव। बस ऐसा इंटीग्रेशन कितना इजी है, इंटीग्रेशन करना अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट में, एंट्री करते हैं। कहां पर एंट्री करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट की एंट्री करते हैं। देखिए हमारे पास है मोड कोस एक्स 0 से पाई, 0 से क्या है, पाई। हमने आपको क्या बताया बेटे, हम इस रिजल्ट को 0 रख रहे हैं, लेकिन एल्जेब्रिक में हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक को 0 रख के कर देते हैं, या आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। 0 पाई, 0 से पाई तक कोस एक्स कैसा है, प्लस भी है माइनस भी है, यहां प्लस होता है यहां माइनस होता है, तो प्लस π/2 आ गया ना। 0 से π/2 तक तो हम कोस एक्स लेंगे बेटा प्लस का, और π/2 से लेकर पाई तक हम कोस एक्स का रिजल्ट लेंगे माइनस का। क्योंकि ये बोलेंगे मोड जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नेगेटिव चाहिए, ये मोड को पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। नेगेटिव तो ये आ रहा है, इसके बीच में एक ऐसा रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। कोस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ बेटा, साइन एक्स, लिमिट 0 से π/2, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट π/2 से पाई, अपर लिमिट रखें साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस के साइन पाई माइनस साइन π/2। देखिए साइन π/2 पे 1, साइन 0 पे 0, माइनस साइन पाई 0, साइन π/2 -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1, और एक ये, एक और एक 2, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, 0 से π/2 मोड ऑफ कोस एक्स को कैसे सोल्व करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी जैसा है, x कोस पाई x/2 -1/2 से प्लस के 1/2 मोड है, मोड है। इवन ओड चेक करोगे, मैंने बता दिया कि मोड इवन ही होता है, कहीं पर भी मोड मिल जाए तो बेटा इवन होता, मोड वाला क्वेश्चन सोल्व ही करना पड़ेगा। जैसे ये था -3 से 3 था, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल चुका हूं कि मोड इवन होता है। मोड कैसा होता है, इवन, वो तो सोल्व करना ही करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो -1/2 1/2, अरे भाई दिक्कत होगी, इसको 0 रख रहे हैं हम, ये 0 किस पे होगा, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब x 0 होगा तब, तो इनके बीच की वैल्यू 0 आ जाती है। -1/2 + 1/2, 0 क्यों, जब मैं इस पूरे रिजल्ट को 0 रख रहा हूं ना, ये भी 0, x की वैल्यू 0 रख रहा हूं, 0 इंटू में समथिंग क्या आएगा, 0, तो ऐसा x की वैल्यू 0 पे ही क्या हो सकता है, पॉसिबल। तो एक पार्ट तो बेटा -1/2 से 0 बनेगा, और एक 0 से लेकर 1/2 बनेगा। -1/2 से 0 के बीच में कोई वैल्यू सोचिए, माइनस के 0.1 सोच लेते हैं। जब मैं x की जगह -0.1 रखता हूं, कोस में तो माइनस से कोई असर होगा ही नहीं,
क्योंकि कोस तो बेटा नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो ये वैल्यू आपकी क्या आई, नेगेटिव आती है। कैसी वैल्यू आती है बेटा, नेगेटिव। पाई होगा ना यहाँ पे, क्या होगा बेटा, पाई, उस वजह से थोड़ा सा चेंज आ सकता है। फिर हमें क्या देखना होगा, रिजल्ट देखना होगा। जैसे x की वैल्यू 3 रखनी होती, 3π/2 बन जाता, फिर कोस को भी देखना पड़ता कि कोस किस में चला गया। ये तो बस छोटी सी वैल्यू है 1/2 से 1/2। अगर 3 है यहां पर तो x की जगह 3 आएगा तो ये 3π/2 बन जाएगा, 270 बन जाएगा। वहां पर कोस का रिजल्ट देखना होगा कैसा है। माइनस ये नेगेटिव आ रहा है, कोस की यहां पर जो वैल्यू आएगी पाई तक के केस में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू में पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो x कोस पाई x/2, इसका रिजल्ट बेटे यहाँ पर नेगेटिव आता है। 0 से 1/2 ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, और इसके केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का आएगा। और आप कैसे सोल्व करोगे इसको, मल्टीप्लाई रूल से, u इंटू वी से, u सेम, v का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ v dx, पूरे का फिर से dx। आइलेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा पार्ट फर्स्ट होगा और कौन सा पार्ट सेकंड होगा। आगे आप बच्चे इसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन और है बेटा, साइन एक्स कोस एक्स। हमारे पास क्या है, साइन एक्स कोस एक्स, और किस में लिखा हुआ है, मोड में लिखा हुआ है। साइन एक्स एंड कोस एक्स किस में है बेटे, मोड में है। ठीक है, ये कर लेना बेटा, मल्टीप्लाई रूल से सोल्व होगा। आप बच्चे कर सकते हो, क्योंकि मैंने पार्ट ब्रेक करना बताया था आपको कि कहाँ नेगेटिव होगा कहाँ पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन बचा है हमारे पास, मोड साइन एक्स कोस एक्स, मोड साइन एक्स कोस एक्स क्या है, 0 से π/2 है। अरे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई रूल सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि सेम है। एक मेथड और है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x हो गया, लिमिट 0 से π/2 है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन बेटा कोस 2x, c आ गया नेगेटिव आ जाएगा, और डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव, लिमिट 0 से π/2, 1/4 आ गया, नेगेटिव बाहर आ गया, कोस 2π/2 माइनस कोस 0, अपर लिमिट 2π/2, ये वाला 2 नहीं है, x की वैल्यू π/2 है, ये वाला 2 तो यहां आ चुका है, ये पाई बचा। कोस पाई की वैल्यू बेटे -1, कोस 0 की वैल्यू 1, लेकिन नेगेटिव बाहर है, माइनस और -1/4 यहाँ पे, -1 -1 -2, -2 1/2 क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। एक क्वेश्चन और है मेरे पास बेटा, 1 से लेकर 4 कोई फंक्शन सोल्व करना है, और इसने बोला कि फंक्शन मेरे पास 7x + 3 है और एक 8x है। हम बोले 2 कैसे आ गए, ये बोला चिंता मत कीजिए, एक तो आपने 3 से लेकर 1 तक सोल्व करना है और एक आपने 4 से लेकर 3 तक सोल्व करना है। अच्छा ये बात थी क्या, तो फिर कर देते हैं, एक 1 से 3 का और एक 3 से 4 का, बस अलग अलग फंक्शन लिख लो। 7x + 3 इसके साथ आ जाएगा और 8x इसके साथ आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 7x²/2, 3 का 3x, बेटा 1 से लेकर 3, 8x का x²/2, 3 से लेकर 4, बस अपर माइनस लोअर। ठीक है बेटा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, चैनल के साथ बने रहना। अगर कोई बात समझ में नहीं आती बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। आज की कहानी बेटा यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा, ठीक है, और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसकी कहानी नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे कि हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।